श्री गणेश और चतुर शांति बुढ़िया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था शांति। उसके बाल एकदम सफ़ेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। शांति का सारा दिन अपने काम और श्री गणेश की पूजा में बीतता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, पर उसका मन भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से भरा था। वो रोज गणेश जी को ताज़े फूल और दूब घास अर्पित करती थी। एक दिन जब शांति गहरी नींद में थी तो गणेश जी ने स्वयं उसके सपने में दर्शन दिए। उनकी सवारी मूषक चूहा भी उनके पास बैठा था। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, शांति, मैं तेरी निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वो वरदान मांग सकती है। शांति हड़बड़ाकर उठी और उसने हाथ जोड़ लिए। वो जानती थी कि उसे क्या मांगना है। उसने अपनी और अपने परिवार की सारी इच्छाओं को एक ही वरदान में छिपा दिया और कहा, हे प्रभु, मुझे एक ही वरदान चाहिए, पर वो बहुत बड़ा है। उसने कहा, प्रभु, मुझे अखंड सौभाग्य दीजिए, ताकि मेरे सारे परिवार को सुख मिले, मेरे पति का साथ कभी न छूटे और मेरे नाती पोतों की गोद भर जाए। गणेश जी मुस्कुराए। अखंड सौभाग्य का मतलब था अमर सुहाग, यानी पति की लंबी उम्र। और पति की लंबी उम्र का मतलब था कि वो हमेशा खुश रहेगी और उसके परिवार को सुख मिलेगा। फिर शांति बुढ़िया ने दूसरी बात बहुत ही चतुराई से पूछी। उसने कहा, और प्रभु, मेरी ज्ञान की ज्योति को हमेशा जलाए रखना। ये ज्ञान मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाए। गणेश जी हंस पड़े। ज्ञान की ज्योति का मतलब था आंखों की रोशनी, और सही रास्ता दिखाने का मतलब था निरोगी काया और 9 करोड़ की माया, क्योंकि ज्ञान ही धन है और स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी दौलत है। अंत में शांति ने कहा, प्रभु, जब मेरा जीवन पूर्ण हो जाए तो मेरी इच्छा है कि मुझे आपके चरणों में स्थान मिले। ये थी उसकी सबसे बड़ी और अंतिम इच्छा, मोक्ष। गणेश जी ने शांति को गले लगाया और कहा, तूने एक वरदान मांगकर भी सब कुछ मांग लिया। तेरी चतुराई और सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने उसे सारे वरदान दिए और कहा, तेरा परिवार सदा सुखी रहेगा और अंत में तुझे मोक्ष मिलेगा।